पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ आमोस अध्याय 3 पद संख्या 1 से लेके 8 तक। पहला प्रवचन। इस्राएल के विरुद्ध इस्राएलियों सुनो, तुम प्रभु से उस समय प्रजा से जिसे वो मिस्र से निकाल लाया है यह कहता है, मैं पृथ्वी के सब राष्ट्रों में से तुम लोगों को ही चुना है, इसलिए मैं तुम्हारे अपराधों का कारण तुम्हें दंडित करूँगा। क्या दो व्यक्ति साथ साथ यात्रा करने जब तक उन्होंने पहले से तय न कर दिया हो? क्या सिंह जंगल में गरजता है जब तक उसे शिकार ना मिलता है? क्या सिंह शावक अपने मांद में घूरता है जब तक उसे कुछ ना मिला हो? क्या पक्षी पृथ्वी पर फंदे में पड़ता है जब उससे में चारा नहीं हो? क्या फंदे जमीन पर से उछलता है जब तक उसमें शिकार न आया हो? क्या नगर में सिंह की आवाज़ सुनाई देगी और लोग डरेंगे नहीं? क्या नगर पर ऐसी विपत्ति आ सकती है जिसे प्रभु ने कहा? क्या नगर में ऐसी विपत्ति आ सकती है जिससे प्रभु ने वहाँ ना भेजा हो? क्योंकि प्रभु ईश्वर नबियों अपने सेवकों को सूचना दिए बिना कुछ नहीं करता। सिंह गरजता है तो कौन नहीं डरेगा? प्रभु ईश्वर बोला है तो कौन भविष्यवाणी नहीं करेगा? अध्याय 4 पद संख्या 11 से 12 तक। जिस प्रकार ईश्वर ने सदोम और गोमेरा का सर्वनाश किया था, उसी प्रकार मैंने तुम पर विपत्ति भेजी है। तुम आग में से निकली हुई लुहाठी जैसे बन गए थे, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। यह प्रभु की वाणी है। इस्राएलियों, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूँगा, और क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूँगा, इस्राएलियों, तुम अपने ईश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 23 से लेके 27 तक। ईसा नाव पर सवार हो गए और उनके शिष्य उनके साथ हो लिए। उस समय समुद्र की एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी, परंतु ईसा तो सो रहे थे। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु, हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, अल्पविश्वासियों, डरते क्यों हो? तब उन्होंने उठकर वायु और समुद्र को डांटा
और पूर्ण शांति छा गई। इस प्रकार वे लोग अचंभ में पड़कर बोल उठे, आखिर ये कौन है? और समुद्र भी इसकी आज्ञा मानती है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। बाइबल का वचन। प्रभु ये कहता है, उन्होंने मेरी अनुमति लिए बिना राजाओं का अभिषेक किया। उन्होंने मुझसे परामर्श किए बिना नेताओं को नियुक्त किया। उन्होंने अपने सोने और चांदी से अपने लिए ऐसी देव मूर्ति बनाई जो उनके विनाश का कारण बन जाएगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। समारिया का ये बछड़ा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। इस्राएल पवन बोता है, किंतु वो आंधी तुलेगा। वो उसे डंठल के सदृश है, जिसमें बाल नहीं लगती और गेहूं पैदा नहीं होता। यदि उसमें गेहूं भी होता तो विदेशी उसे खा जाता। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तुम्हारे असंख्य बलिदानों से मुझे क्या? मैं तुम्हारे मेढ़ों और बछड़ों की चर्बी से उब गया हूँ। वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अपने कुकर्मों मेरी आँखों के सामने से दूर करो। पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, न्याय के अनुसार आचरण करो, पद दलितों का सहायता दो, अनाथ को न्याय दिलाओ, विधवाओं को रक्षा करो। यह वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। उठो, पहाड़ों के सामने अपनी सफाई दो, पहाड़ियाँ को अपनी बात सुनाओ। हे पर्वतों, पृथ्वी प्रभु का मुकदमा सुनो। वो इस्राएल पर अभियोग लगा रहे हैं। हे मेरी प्रजा, मैंने तुम्हारे क्या अपराध किया? मैंने तुमको क्या कष्ट दिया? मुझे उत्तर दो। मैं तुमको मिस्र से निकाल कर लाया। मैंने तुमको दस्ता के घर से छुड़ाया। यह वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। कुछ समय यरूशलेम प्रभु का सिंहासन कहलाएगा। सभी राष्ट्र प्रभु के नाम पर यरूशलेम में एकत्र हो जाएंगे। फिर कभी अपने दुष्टों और हठली हृदय की वासनाओं के अनुसार नहीं चलेंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। बिहान की चढ़ावा। हे मेरे यीशु, मैं आज के साथ विनती, काम और दुख तुझे चढ़ाता हूँ कि तेरे पवित्र हृदय की मतलब पूरी होई। प्रणाम मरिया, कृपा पुण्य प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होई। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचाओ। आमीन।